आप सभी पत्रकार बंधुओं का मैं हिमाचल प्रदेश पेंशन संयुक्त संघर्ष समिति की ओर से बहुत बहुत यहाँ आने का स्वागत और धन्यवाद करता हूँ। आज हमारी 18 जो हमारे पेंशन्स के विभिन्न संगठन है उनकी 14 सूत्री मांग पत्र पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मुख्यमंत्री कार्यालय में 10 बजे बैठक शुरू हुई और 12 बजे के लगभग समाप्त हुई और 2 घंटे हमारी हर आइटम पे 14 हमारी डिमांड्स थी, उस पे आइटम वाइज विस्तृत चर्चा हुई। मैं मुख्यमंत्री महोदय का हम पिछले कल मिले थे, मेरे साथ हमारे अतिरिक्त मीडिया प्रभारी हमारे नेगी जी थे और जस्टा जी थे। कल हमने उनसे निवेदन किया था कि हमारी 6 महीने से लगातार हम आपसे मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं और हमारी जितनी भी मांगे उन पर तुरंत कोई बैठक की जाए। तो उनका व्यस्त कार्यक्रम था, टूरिंग का था, तो उन्होंने ये बोला कि आप कल आइए और हम उनका धन्यवाद भी करते हैं। और विस्तृत चर्चा करने के बाद हमने सभी डिमांडों पर जो हमारी चर्चा हुई है उसकी जो विस्तृत क्या डिस्कशन से बाहर निकला है, क्या फैसले उसमें हुए, क्या सहमति बनी है, हमारे बीच में हमारे संयुक्त संघ समिति के सुरेश ठाकुर जी हैं, वो आप लोगों को इस बारे में आगे जानकारी देंगे। ठाकुर जी। धन्यवाद। आप सबका पत्रकार बंधुओं का यहाँ पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागतम है। आज की बैठक जो थी वो हमारी संयुक्त संघर्ष समिति जो है हमारी प्रदेश की, उस समिति की माननीय मुख्यमंत्री महोदय हिमाचल प्रदेश के साथ बातचीत हुई। बातचीत पर चर्चा करीब करीब 2 घंटे तक होती रही और बातचीत में जो निष्कर्ष निकला है उसके बारे में मैं आपको अवगत करवाना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जो 1/1/16 से लेकर के 31 जनवरी 2022 तक हमारे जितने भी सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं उनकी जो बकाया राशि है, जिसमें कम्यूटेशन, लीव इनकैशमेंट एंड ग्रेच्युटी की अदायगी जो पिछले 9 वर्षों से प्रदेश की सरकार जो है दे नहीं कर रही है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने आज अपनी सहमति दी है कि 31 जुलाई 2026 तक इनकी बकाया राशि की 40% राशि जो है वो दे की जाएगी और बाकी की राशि जो है वो किस्तवार देने के लिए अगला प्रावधान जो है वो किया जाएगा। हमारी मुख्य मांग जो थी इस पर कवर हुई। इसके बाद हमारी मेडिकल बिल जो थे करोड़ों रुपए के पिछले 5 साल से भिन्न भिन्न विभागों में लंबित पड़े हैं और पड़े थे, तो वो भी हमारी मुख्य मांग थी और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने आज ही हमारे सामने फाइनेंस सेक्रेटरी को और जो इनके कंसर्न नीचे जो ऑफिसर थे उनको डायरेक्शन दी है कि जितने भी विभाग हैं और जितने भी सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं विभागों से हुए हैं, भिन्न भिन्न विभागों से, उनके जितने भी लंबित मेडिकल के बिल पड़े हैं उनकी क्लियरेंस जो है 15 डेज 15 दिन के भीतर जो है वो उनकी क्लियरेंस जो है वो कर दी जाए। तो ये हमारी दूसरी बड़ी मांग थी। और तीसरी हमारी जो मांग थी वो डीए की थी कि डीए जो है हमारा 15% जो है वो अभी लंबित पड़ा हुआ है। तो उसके बारे में माननीय मुख्यमंत्री महोदय माने हैं कि 15 अगस्त तक जो है डीए के देने के बारे में हम इसकी कोशिश करेंगे कि 15 अगस्त तक कुछ ना कुछ डीए जो है वो पेंशनों को दी जाएगा, क्योंकि यह मामला जो है कर्मचारियों को से जुड़ा हुआ ही है और पेंशनों से जुड़ा हुआ ही है। तो इसके बारे में जो आगे भी हम चर्चा जारी रखेंगे। इसके अलावा हमारी जो कॉरपोरेट सेक्टर हैं इनकी जो पेंशन हमारे नहीं दी जा रही है, इसमें हमारे करीब 5000 जो पेंशन हैं जिनको पेंशन नहीं दी जा रही है, इसके बारे में विस्तृत जानकारी हमने दी है माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने अपनी सहमति जताई है कि जितने भी हमारे कॉर्पोरेट सेक्टर के जितने भी हमारे पेंशन है उनकी पेंशन को देने के बारे में हम गंभीरता से विचार विमर्श जो है वो करेंगे। इसके साथ ही हमारी अगली जो शहरी नगर निकाय के जो हमारे सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं जिनको पेंशन जो है वो 1/1/16 के पेंशन पे रिवीजन के हिसाब से पेंशन नहीं दी जा रही है, उनको 1/1/2006 के हिसाब से अभी भी पेंशन जो है वो दे की जा रही है। तो इसके बारे में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कहा है कि इनको पेंशन जो है 1/1/16 से देने के बारे में भी हम गंभीरता से सोचेंगे और इसके बारे में हम एग्जामिन करके या अगली मीटिंग में जो है इसके बारे में फैसला लेंगे।
इसी तरह से हमारे जो पेंशन जो हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के थे, इनकी भी मांग थी। पुलिस डिपार्टमेंट में जैसे कैशलेस फ्री मेडिकल कैशलेस अलाउंस या मेडिकल फैसिलिटी जो है एज पर आर्म्ड फोर्सेज दी जाए, उस पर भी इन्होंने अपनी सहमति जताई है। और उनकी और दो एक दो और मांगें थी, तो सभी मांगों को अगर जोड़ा जाए तो उस पर विस्तार से चर्चा हुई। HRTC की जो एक बहुत अहम बैठक थी या उनकी मांग थी कि उनको बेचारों को महीने में पेंशन नहीं दी जा रही है, कभी 2-2 महीने तक पेंशन नहीं दी जाती है। तो HRTC को पेंशन देने के बारे में गंभीरता से सोचा जाएगा और इसके बारे में हमने कहा कि परमानेंट सोल्यूशन जो है HRTC को पेंशनों को पेंशन देने के बारे में समाधान जो है परमानेंट निकाला जाए। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय से ये भी आग्रह किएगा कि उनको 3% DA नहीं दिया गया है, 50,000 रुपये की जो रिवीजन ऑफ पेंशन की सभी बाकी सेवानिवृत्त कर्मचारियों को दी गई किस्त दी गई है, उसको 50,000 की किस्त भी दी जाए। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने यह कहा कि ये विभाग जो है वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर के पास है, तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर के साथ बातचीत करके ये सारा मेमोरेंडम जो है, जो सारी बातचीत जो है उसको अगली मीटिंग में जो है वो सरकार के पास या माननीय मुख्यमंत्री महोदय के साथ रखा जाए। तो ये विस्तृत जानकारी हुई और हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने बड़ी गंभीरता के साथ सहानुभूति पूर्व से हमें सद्भावपूर्ण जो है वातावरण में हमारी बैठक हुई है और इन मांगों को मानने के लिए उन्होंने अपनी सहमति दी है। तो हम भी कोशिश करेंगे कि अगली बैठक जो है 2 महीने के अंदर अंदर जो है फिर से दोबारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, जैसे ही चुनाव जो है संपन्न होते हैं तो उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय से हम फिर दोबारा बैठक करेंगे और जब बैठक होगी तो इसमें जो भी निष्कर्ष आज निकला है उसके बारे में जो अपने आउटपुट है वो हम देखेंगे। इसके HRTC की आपने यहाँ पर बात कही है कि पेंशन उन्हें समय पर मिलेगी, इस पर चर्चा हुई है, लेकिन रियलिटी कुछ और है। HRTC के कर्मचारी अपने वेतन के लिए आज भी उन्होंने हड़ताल, आज भी नारेबाजी की है, धरना प्रदर्शन किया है, अल्टीमेटम दिया है 15 की उनकी सैलरी जो है वो 1 तारीख को मिले। इस तरीके से उनके जब कर्मचारियों को सैलरी ही टाइम से नहीं मिल रही है तो पेंशन कैसे आप मानते हैं कि मिलेगी? देखिए, ये बात ठीक है और हमें उन कर्मचारियों के साथ हमारी सहानुभूति है। HRTC के पेंशन जो है बहुत काफ़ी समय से अपनी पेंशन को, और जो कर्मचारी हैं वो सैलरी लेने के लिए सड़कों पर उतरे हैं, रोज़ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो हमारी सहानुभूति उनके साथ है। और सरकार से हम आग्रह कर सकते हैं और मुख्यमंत्री महोदय को हमने ये अवगत करवाया भी है। उन्होंने कहा कि अभी HRTC को जो हम 60 करोड़ रुपया जो है इनको ग्रांट जो है, ग्रांट इन एड जो हम दे रहे हैं, हो सकता है उसमें कमी आई हो, पर इसके बारे में जो हमारे जो सेवानिवृत्त प्रेसिडेंट हैं श्री ब्रिजलाल ठाकुर जी, उन्होंने कहा कि कम से कम 65 या 70 करोड़ की ग्रांट इन एड जो है वो HRTC को देनी चाहिए ताकि पेंशन का भुगतान हो सके। और इसी तरीके से जो हमारे कर्मचारी हैं उनको सैलरी देने के लिए जो प्रबंधन है उनके साथ मिल बैठ करके ये निष्कर्ष निकाला जाएगा या फैसला लिया जाएगा कि उनको सैलरी देने के लिए पैसा कहाँ से आएगा, क्या करेगा। तो ये तो सरकार की जिम्मेवारी है, लेकिन कर्मचारियों के बारे में मैं नहीं कह सकता कि कर्मचारियों का संगठन है, सहानुभूति हमारी है कि उनको सैलरी रेगुलर मिलनी चाहिए। अगर वो सड़कों पर उतरे हैं तो उनको बातचीत करना चाहिए और उसका समाधान निकालना चाहिए। लेकिन सो फार द कंसर्न ऑफ द पेंशनर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, तो हमारे पेंशनर दे आर आवर मेंबर्स और उनके लिए लड़ाई लड़ने के लिए हम हर वक्त तैयार हैं। माननीय डिप्टी मुख्यमंत्री जो हमारे मुख्यमंत्री अग्निहोत्री जी से हम तत्काल जो है बात करेंगे और बात करने के बाद फिर माननीय मुख्यमंत्री महोदय से हम फिर से बात करेंगे ताकि इनको पेंशन जो है वो रेगुलर जो है महीने में पहली को नहीं तो 10 तारीख से पहले जो है इनको पेंशन मिल सके।